Hi guys, what's up? So here सुधीर। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और इस वीडियो में आपका स्वागत है। बेसिकली इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जो अभी राजेंद्र नगर में घटना घटी है दिल्ली में। ये घटना अगर बात करें तो बहुत ही दर्दनाक चीज़ है, क्योंकि 3 बच्चों की जान चली जाना एक संस्थान के थ्रू, एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के जरिए, ये बहुत दर्दनाक चीज़ें हो सकती हैं और है भी। बीइंग अ कोचिंग मैनेजर आई वांट टू से दैट कि सेफ्टी की बहुत ध्यान रखनी चाहिए थी और सेफ्टी की ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। मैंने कल अभी क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, मैंने सभी बच्चों से एनओसी कलेक्ट करने की बात की। तो बहुत सारे पेरेंट्स ये सोचने लगे कि वाई नीड अ एनओसी, जिसको हम नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बोलते हैं, यानी कि एक नोटरी बेसिकली होती है जिसकी परमिशन दी जाती है पेरेंट्स के द्वारा कि हम कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं करते हैं या हम एक्सेप्ट करते हैं अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को कि बच्चा कोचिंग में आएगा और उसकी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। प्लस मैनेजर या कोचिंग इंस्टीट्यूट जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये एनओसी वाला काम या जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम ये लेक ऑफ अवेयरनेसेस या लेक ऑफ सिक्योरिटी हो सकती है, मैं ये नहीं बोलता हूँ। लेकिन हाँ, अब वहाँ पर भी कुछ फॉर्मेलिटी पूरा की होंगी, जैसे कि बड़े बड़े कोचिंग का आप नाम ले सकते हैं। उसमें बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट के बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे थे, दृष्टि आईएएस का नाम आपने जाना होगा, ठीक है। तो वैसे बहुत बड़े बड़े कोचिंग हैं। बेसिकली है क्या सिचुएशन इंडिया में? अच्छा, कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी अगर बात करें तो? क्योंकि एक बहुत बड़ा ये गेम खेला जा रहा है बच्चों के साथ, क्योंकि यूथ पॉपुलेशन, मोर देन यूथ पॉपुलेशन लिविंग इन इंडिया नाउ 38%, 48% तो हमारे एक स्टेट के पॉपुलेशन के यूथ हैं। पूरी इंडिया में बात करें तो आप गूगल करेंगे तो 50% इंडिया का जो यूथ है वो अनएम्प्लॉयमेंट है, उसके पास कोई रोज़गार नहीं है। विद इन द अंडर 24 ईयर्स, 30 ईयर्स, तो 30 साल 40 साल तक बच्चे, 35 साल तक बच्चे को पास कोई जॉब नहीं है, कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अगर आप आज पीएचडी कर लीजिए, अगर आप प्रोफेसर हो जाइए, तो कोई गारंटी नहीं है कि आपको प्रोफेसर के लेवल पर भी आपको कहीं नौकरी मिलेगी या कहीं आप सिक्योरिटी को लेकर, सेफ्टी को लेकर परमानेंट हो जाएंगे। ये कोई गारंटी नहीं ले रहा है आजकल समय में, और कोई गारंटी नहीं है। कोई गारंटी नहीं है कि आप बीएड किए हैं, आप बीए किए हैं, बीएससी किए हैं तो आपको नौकरी मिल जाएगी। देयर इज नो सिक्योरिटी, बिकॉज द रीजन बिहाइंड कि हम आपको या आपके पेरेंट्स को या आपके एजुकेशन को गलत नहीं बोल रहे हैं, हाँ, लेकिन इस चीज़ को गलत ज़रूर बोला जा सकता है कि आप अगर आज बीए कर रहे हैं किसी कॉलेज से या बीएससी कर रहे हैं किसी कॉलेज से, तो आपने उसके साथ साथ क्या अर्न किया? क्या केवल पैसा उस कोर्स के लिए लगा दिया? क्या केवल पैसा उस कोचिंग इंस्टीट्यूट में सीखने के लिए लगाया है, या फिर कोई स्किल भी डेवलप हुआ आपका? केवल सर्टिफिकेट के लिए आपको पैसा नहीं लगाना है, केवल इस पर्पस से नहीं पढ़ना है कि हमको ये मार्क्स आ जाए या हम टॉप कर दें। नहीं, आपको टॉप करनी अलग बात है। आप टॉप करिए, आईआईटी तक जाइए, यूपीएससी तक जाइए, निकालिए, क्रैक करिए। विदिन हम इवन बात करेंगे अगर 12th क्लास तक के बच्चों की भी, तो 12th क्लास के बच्चों को भी मैं यही समझाता हूँ, मैं अपने ऑफलाइन क्लास में समझाता हूँ कि आपको पढ़ना है, एनालिसिस करनी है सारी चीज़ों को, प्रैक्टिकली जाना है आपको।
इवन ऐसा नहीं है कि अगर हम आज कोई टॉपिक पढ़ रहे हैं तो कल हमारे जीवन में काम नहीं आने वाला है, ये आपको कभी सोचना नहीं है। आपको उस हिसाब से पढ़नी है कि आगे चलकर ये आपको तय करना है कि उस सिस्टम पे काम करनी है या वो चीज़ें हमारे लिए उपयोगी हो सकती हैं, लाइफ में हमको यूज करना है उसको। इस पर्पज़ से अगर आप पढ़ेंगे तो शायद आप मार्क्स वाले दुनिया से, परसेंटेज वाले दुनिया से अलग दिखेंगे। और बेसिकली कहने का मतलब ये ही है, आई वॉन्ट टू से दैट यू वर्क ऑन योर स्किल्स। अपने स्किल पे काम करिए आप, क्योंकि आप पढ़ते हैं, ठीक है, 10वीं तक 12वीं तक आप जो भी पढ़ते हैं, तो एटलीस्ट आप 12वीं के बाद जब भी निकले, इस बात को ध्यान रखिए कि 12वीं निकलते निकलते आपके हाथ में एक स्किल्स होनी चाहिए जिसके दम पे आप आगे की पढ़ाई कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप 20 साल 25 साल 30 साल के हो गए और घर से पैसा आ रहा है और उस पर आप ऐश कर रहे हैं, मस्ती कर रहे हैं और कॉलेज कर रहे हैं। दैट इज़ रॉन्ग वे, ये गलत तरीका है, क्योंकि आप इससे कहीं आगे नहीं बढ़ सकते हो। आपने 10th पास किया है, आपने 12th पास किया है, तो एटलीस्ट आप 8वीं 7वीं तक के बच्चों को पढ़ा सकते हैं ना। होम ट्यूशन स्टार्ट कर दीजिए। तो कहने का मतलब ये है कि आपके पास जो भी स्किल है उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर दीजिए, बेझिझक, बेपूछे। इस दुनिया के बारे में नहीं सोचना है आपको कि दुनिया क्या बोलेगी, दुनिया क्या कहेगी। एक बहुत बड़ी यूथ, यही प्रॉब्लम है हमारे पास, एक बहुत बड़ी यूथ इस फिनोमिना में फंसी हुई है कि लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में। अगर मैं होम ट्यूशन पढ़ाने लगा तो लोग क्या कहेंगे मेरे बारे में, अगर मैं ये काम करने लगा तो लोग क्या कहेंगे बारे में। डजंट नॉट मैटर यार, कोई मैटर नहीं करता है लोग क्या कहेंगे। लोग आपको रोटी देने नहीं आएंगे, लोग आपके पास कॉल करके नहीं पूछने वाले हैं कि आप किस स्थिति में गुजर रहे हो। लोग आपके पास कॉल कर नहीं पूछने वाले हैं कि आपके पास क्या प्रॉब्लम, क्या समस्याएं आ रही हैं, आप किस लिए काम कर रहे हो। ये कोई कभी नहीं पूछेगा। जीवन में इस बात को ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमारे देश में जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आपको फ़ोन किया जाता है, जब आपका रिजल्ट अच्छा आता है तो आपको अच्छा कहा जाता है। लेकिन जिस दिन आप अपने जीवन में हार मान लिए, जिस दिन आप किसी एग्ज़ाम में हार मान लिए, तो आपको लोग गालियाँ देना शुरू कर देंगे। ये बात सच्चाई है, रियलिटी है, दैट्स अ ट्रू ऑफ सोसाइटी। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ क्या है कि एक बहुत बड़ी यूथ आफ्टर द 12th, आफ्टर द 10th, पेरेंट्स की भी इसमें गलती मानेंगे हम, क्योंकि बहुत बड़ी यूथ यूपीएससी, आईआईटी, जेईई, नेट जैसे एग्ज़ाम्स में फंसी हुई है। 30 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल तक अपने पैसों को बर्बाद कर रहे हैं यार, बर्बाद कर रहे हैं, ये मैं मानूंगा। बिकॉज रीज़न बिहाइंड ये है कि उनके पास अगर आप 5 साल कहीं काम भी करें ना तो आपके पास वो स्किल डेवलप हो जाएंगे। लेकिन अगर आप 5 साल किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में दे रहे हैं केवल इसलिए है कि मेरा ये एग्ज़ाम निकल जाए, हो सकता है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन आप सेल्फ डिपेंड नहीं बने हैं। एक बहुत बड़ी यूथ सेल्फ डिपेंड नहीं है आज के समय में। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी घटना है। ये बहुत बड़ा ये एक सिस्टम चल रहा है कोचिंगों का। समझ जाइए कि अगर आप आज हम इसका खुलकर विरोध करते हैं कोचिंग का, हमारे हिसाब से 10th तक कोई कोचिंग होनी ही नहीं चाहिए या 12th तक कोई कोचिंग नहीं होनी चाहिए। इवन मैं बात कर रहा हूँ कब, जब मैं खुद की कोचिंग खोला हुआ, बिकॉज की सिचुएशन ही ऐसी है। आप देखिए स्कूल वालों को, मैं जब पढ़ाता हूँ तो मेरे पास रियलाइज चीज़ें होती हैं कि स्कूल ने शायद वो चीज़ें चैप्टर या वो चीज़ें कवर नहीं किया जो कि उसको एक्स्ट्रा कोचिंग लेनी पड़ती है। ये बात रियलिटी है। वैसे ही हमारे ग्रेजुएशन वालों के लिए है। अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए अच्छे से, पढ़ाई कर लिए, बीए कर लिया अच्छे से, तो आपको यूपीएससी के राइटिंग के लिए एक अलग कोचिंग की कोई ज़रूरत क्यों है। अगर आपने बीए अच्छा से किया, बीएससी अच्छा से किया, तो आपको अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। इस बात को समझना है आपको। और कोचिंग वाले जो हैं कहीं ना कहीं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे हैं। वो नहीं चाहेंगे कि
आप ग्रेजुएशन अच्छे से कर पाए या कॉलेज अच्छे से कर पाए, उनको तो फ़ायदा है उसमें, उनको तो कुछ नुकसान नहीं है। आप जाएंगे 4 लाख 5 लाख रुपए देंगे, दिल्ली में आप यूपीएससी की तैयारी करेंगे, आप आईआईटी की जेईई की नेट की तैयारी करेंगे। तो अगर आप ग्रेजुएशन में ही या स्कूल के लेवल में ही वो चीज़ें तैयार कर लिए तो आपको एक्स्ट्रा कोचिंग की ज़रूरत क्यों पड़ेगी। इवन मेरा मानिए तो मैं केवल 2 साल केवल कोचिंग किया हूँ, 9th और 10th। उसके बाद मैं खुद समझ गया कि कोचिंग वालों का हाल क्या है। बिकॉज कि मैं समझ गया इस चीज़ को कि जब तक आप खुद घर पे नहीं पढ़ोगे तब तक दुनिया का कोई भी यूनिवर्सिटी या दुनिया का कोई भी टीचर, दुनिया का कोई भी विद्यालय आपको नहीं पढ़ा सकता है। वो एबिलिटी आपके अंदर है कि आप खुद पढ़ेंगे। जब आप टेबल पे आप किताब लेते हो तो सोने लगते हो, ये क्या रीज़न है। फ़ोन देखते हैं 3 घंटे मूवी देखते हैं, कोई सीरीज देखते हैं तो आप नहीं सोते हो। दैट मीन्स क्या है, आप टाइम को नहीं समझ पा रहे हो आज के समय में, समय को नहीं समझ पा रहे हो आज के समय में। तो ये चीज़ें भी आपको सुधारनी पड़ेगी, डेली लाइफ आपको सुधारनी पड़ेगी। और ये चीज़ें आपको सुधारने के लिए कोई और नहीं आएगा, ये आपको ही करना पड़ेगा। इस बात को ध्यान रखिए। इस जो पूरा सिस्टम है, ये पूरा चल रहा है ना सिस्टम, पूरा कोलैप्स हो चुका है एजुकेशन सिस्टम। इस कोलैप्स एजुकेशन सिस्टम को आपको सुधारना पड़ेगा। जब आप नहीं सुधारेंगे तो कोई और सुधार नहीं पाएगा। आप जितना प्रमोट करेंगे कोचिंग संस्थान को, उतना कोचिंग संस्थान बनते जाएंगे। आज देख लो कितनी कोचिंग्स हैं यूपीएससी की, कितनी कोचिंग्स हैं संस्थानों का, नेट, जेईई। आज कोटा में इतने सारे डेथ हो रहे हैं, सुसाइड हो रहे हैं बच्चों का। ये क्यों हो रहा है, क्यों हो रहा है सुसाइड? क्योंकि वो बच्चे जस्ट 10th पास करके, जस्ट 12th पास करके गए हुए हैं। उनको नहीं पता है जीवन की हकीकत क्या है। उनको एक नई किताब पकड़ा दी गई है, नए चैप्टर्स, नए जीवन के लेसन्स पकड़ा दिए गए हैं और वो नहीं समझ पाते हैं, अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हैं। घर से पैसा आता है कि बच्चा पढ़ेगा और बच्चा किसी ड्रग्स के लत में, किसी सिगरेट बीड़ी वाले के दोस्त के साथ रहकर बिगड़ जाता है। फिर वो जवाब नहीं दे पाता है और सुसाइड कर लेता है, रिलेशनशिप में फंस जाता है, घर पे नहीं बता पाएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ जाएगा। पैसा तो घर से आ ही रहा है। ये कमी है उस पेरेंट्स की, जिस पेरेंट्स ने उस बच्चे को एबिलिटी नहीं दी, उतना ताकतवर, उतना स्किल्स नहीं दे पाया कि वो बच्चा अपने आप को स्टैंड कर पाए। आपने उसको पढ़ाया है भाई, आपने उसको पढ़ाया है, केवल किताबी नॉलेज दिया है, उसका स्ट्रेंथ को नहीं दिया है, उसके स्किल्स को आपने नहीं दिया है। और जब तक आप बच्चे में अपने उसके स्ट्रेंथ को, उसके स्किल्स को पैदा नहीं करोगे, तब तक बच्चा इस दुनिया में सुसाइड करता रहेगा सुसाइड। ये कोटा में सुसाइड रुकने वाला नहीं है। जब तक आप उस बच्चे में स्ट्रेंथ नहीं लाएंगे, उस बच्चे को ये नहीं समझाएंगे कि जीवन क्या होता है। जीवन में सिर्फ किताबें नॉलेज नहीं चाहिए, समझदारी चाहिए। किसी भी रिलेशनशिप में जाने से पहले सोच चाहिए, सामाजिक सोच चाहिए, व्यवहारिक सोच चाहिए, दोस्तों से सोच चाहिए। आप दोस्त कैसे बनाएंगे, आप किससे बात कर रहे हैं, कैसे बात करेंगे, आप समाज से कैसे बात करेंगे, फ्रेंडली कैसे रहना है, दोस्तों से, पेरेंट्स से कैसे बात करनी है। कन्विंस नहीं कर पाते हैं ये बच्चे और सुसाइड कर लेते हैं। तो सुसाइड तब तक होती रहेगी जब तक ये यूथ अपने आप को ना समझ ले, जब तक पेरेंट्स उस बच्चे के मानसिक स्थिति को नहीं समझ ले। ये सारी चीज़ें ट्रैक है और उस ट्रैक में फंसा दिया गया है सारे यूथ को, एजुकेशन सिस्टम में। आप देख लीजिए शिक्षा मंत्री को अपने कितने ट्वीट किए हैं वो, इतने सारे एग्ज़ाम्स कैंसिल हो रहे हैं, इतने सारे एग्ज़ाम में धांधली हो रहा है। ये पूरी एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुकी है, बिगड़ हो चुकी है। इसकी जिम्मेदारी कौन ले रहा है भाई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल सुप्रीम कोर्ट तो बोल देगा कि हम पेपर नहीं कराएंगे, लेकिन उन बच्चों का भविष्य क्या है? उन बच्चों के पैसा जो इन्वेस्ट किए उस पढ़ाई पे, उस
एग्ज़ाम के लिए 5 साल जो 6 साल समय दिए, उस समय का क्या है? यही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। उस समय को कौन देगा लाकर फिर वापस? उस समय में एटलीस्ट आप अपने स्किल्स को डेवलप कर चुके होते तो आज की एग्ज़ाम कैंसिल कोई भी होगा, लेकिन आपको सोचना नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास 5 साल में एक स्किल्स आ गई है। आप स्किल नहीं ला पाए हैं, आप केवल एग्ज़ाम के पीछे भागे हुए हैं और एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, आप डिप्रेशन में आ गए, आप मौत लेंगे, आप केवल चूज करेंगे सुसाइड। तो इस बात को समझना है। थैंक यू।